अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की पूरी। आलू की पूरी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। हम बनाते हैं आलू के पराठे अक्सर अपने घर में, और हर घर में ही बनते हैं, और बच्चों के तो मन पसंद होते हैं आलू पराठे। लेकिन आज जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी वो मैं शेयर करूँगी आलू वाली पूरी। ये भी स्पेशल बच्चों के लिए है। और आलू पूरी को मैंने सर्व किया है आलू तरकारी के साथ। आलू तरकारी आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये रेसिपी मेरे चैनल पर है। अगर आप आलू पूरी को आलू तरकारी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू पूरी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से उबालना है, उसके बाद हमने आलू को मैश करना है। आलू को आप इस तरीके से मैश करेंगे कि आलू में कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि हम आलू की पूरी बनाएंगे तो बेलते हुए उसमें कोई गुठली ना हो तो आसानी से पूरी बेल जाएगी। तो देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया अच्छी तरीके से। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें है पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चमचा। ये तमाम मसाले हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद है। अब मसाले को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरीके से आलू में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा मैं डालूँगी पूरे 2 कप। अगर आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गंदम के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा 2 कप मैदा डालूँगी मैं 250 ग्राम आलू में। और पहले हम आलू को इस मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है तो पानी कम ही लगेगा, क्योंकि जो पूरी का आटा होता है वो काफ़ी सख्त होता है। तो पहले हम आलू को मिक्स कर लेंगे मैदे में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूंद लेंगे, पूरी के आटे को। अब मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें तकरीबन आधा कप पानी ही लगेगा, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने पूरी वाले आटे को गूंदना है। आलू वाली पूरी बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि आलू में बहुत स्टार्च होता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। और कोशिश करके इसको हमने थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है आटे को। तो ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और आटे को थोड़ा सा नीट कर लेंगे पूरी के आटे को। मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो फ़ाइन आटा ले सकते हैं या गंदम का आटा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी पूरी बनाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा नीट करेंगे हम इस आटे को, और आटे को हमने हार्ड गूंदना है। और प्लास्टिक रैप में कवर कर देंगे, और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाए, पूरी आसानी से बने, क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च होता है। अब 10 मिनट के बाद पूरी वाला आटा मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र में से। प्लास्टिक रैप में से हम इसको निकालेंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और पूरी आसानी से मिल जाएगी। इसके हम पेड़े कट करेंगे, जिस तरीके से हम पूरी के पेड़े बनाते हैं। तो तकरीबन हम बनाएंगे पूरी के पेड़े लेमन साइज़ के, जिस तरीके से बनते हैं पूरी के पेड़े आपने उस तरीके से ही बनाना है। तकरीबन 2 कप मैदे में 12 से 15 पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो लेमन साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे हम पूरी के लिए, आलू वाली पूरी के लिए। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए मैं लेमन साइज़ का एक पेड़ा बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 6 पेड़े बनाकर अभी तैयार किए हैं, और मैं इसे बेल कर दिखाती हूँ। तो एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा ड्राई मैदे का इस्तेमाल कर लेंगे, और पूरी को हम बेल लेंगे, और थोड़ी सी दरमियाने साइज़ की ही पूरी बेलेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलेंगे। तो ये देखिए हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने पूरी को बेलना है, और दरमियाने साइज़ का बेलना है। उसकी थिकनेस आप देख लीजिए। अब हमने ऑयल में फ्राई करना है पूरी को, और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और पूरी को डीप फ्राई करना है। पूरी को गर्म ऑयल में डालिए, ज़्यादा गर्म होगा ऑयल तो पूरी अच्छे से फूल जाएगी। और हमने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए फ्राई करना है, तो पूरी अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगी और फूल भी जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी पूरी बनकर फ्राई हुई है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं घर में, इसी मेथड को अप्लाई करते हुए, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए।
तो ये देखिए दूसरी पूरी भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अच्छे से फूल गई है। ऑयल जब गर्म होगा तो पूरी अच्छे से फूलेगी और पूरी के तमाम साइड आपने एक ही बराबर के बेलना है। तो उस तरीके से पूरी काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार होगी। और आलू की पूरियाँ बनकर तैयार हैं। मैंने इसे सर्व किया आलू वाली तरकारी के साथ। आलू की तरकारी की रेसिपी मेरे चैनल पर है। अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं आलू की पूरी के साथ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।